and skill development, significance and challenges. Before that, I would like to mention that भारत जो कि विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनने के मार्ग पे चल रहा है और विश्व गुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर है, उसमें शिक्षा और कौशल विकास एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने में। भारत एक ऐसा देश है, जब विश्व के लोग पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे उस समय भारत में यूनिवर्सिटीज थी, लेकिन हमने देखा कि पाश्चात्य संस्कृति और उसके पहले आक्रांताओं के कारण हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, जो गुरुकुल पद्धति थी, उसका सर्वनाश कर दिया गया और लॉर्ड मैकाले ने 1833 में अपनी एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आया, जिसका उद्देश्य था भारत में ऐसे युवाओं को तैयार करो जो भारतीय तो हो लेकिन उनकी आत्मा, उनकी सोच एक अंग्रेज की भांति हो और वो अंग्रेजों के लिए एक वर्ग वोट के लिए कार्य कर सके। आज हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी भी we people are struggling for the basic needs, basic requirements, and we know very well that विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्म नतोऽसुखम्। आज हम आज़ादी के अमृत काल में हैं और यदि हम चाहते हैं कि हमारा भारत विकसित भारत 2047 में हो तो उसके लिए हमें अपनी शिक्षा पद्धति में जो आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता थी, उसी का रूप में कहीं ना कहीं न्यू शिक्षा पद्धति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में आया। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास लेकर आए। भारत एक ऐसा देश है और भारत एक ऐसा देश था जिसमें हर व्यक्ति के पास अपना खुद का कौशल रहता है, और आज हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। हमारे देश में जाति प्रथा इस आधार पे बनी थी कि कौन व्यक्ति किस क्षेत्र में कौशल है, किसी को किसी रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज के डेट में, आज के समय में रोजगार एक सबसे बड़ी समस्या है। आज हम देखते हैं कि स्कूल में जो ड्रॉप आउट होने की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। आज बच्चों में पढ़ने के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया और लोग एक नई यूनिवर्सिटी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। नोबडी इज इंटरेस्टेड टू डू द स्टडी, थॉरो स्टडी एंड डू द रिसर्च एंड एक्सेट्रा, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी इजीली अवेलेबल। बट दिस इज द नीड ऑफ द टाइम दैट वी हैव टू गो विद द टेक्नोलॉजी। सो यदि हम 2047 में अपने भारत को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा पद्धति में जो परिवर्तन करने की आवश्यकता है, हमें चाहिए कि हम छात्रों के अंदर उत्सुकता उत्पन्न करें ताकि वो स्कूल में लर्निंग, हम देखते हैं कि बड़े बड़े सेमिनार कॉन्फ्रेंस होते हैं, 20% पीपल अवेलेबल रहते हैं, जस्ट कॉन्फ्रेंस होता है, लोग पीपल आर जस्ट गोइंग बिकॉज़ पीपल आर नॉट गेटिंग इंटरेस्ट। सो सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे देश में कहा गया है पूर्ण कपूर को कादन संचय, पूर्ण सपूत को कादन संचय। हमने देखा चाइना हमसे पीछे था और कितनी जल्दी उसने कितना विकास कर दिया, क्योंकि लोगों के अंदर एक थी राष्ट्रीयता की भावना थी, उनके अंदर बॉन्डिंग था कि दे आर वर्किंग फॉर देयर नेशन। और यहाँ पे हम बात करते हैं तो लोग, आप देखेंगे हमारे समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए लोगों को जोड़ना, लेकिन शिक्षा की जो शिक्षा में जो दोष था उसके कारण लोग बहुत वर्गों में बट गए। लोगों में समान, जब हम एक एम के साथ, एक गोल के साथ, एक टीम के साथ खेलते हैं, तभी हम किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो आज रिक्वायरमेंट है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति हो, हमारा जो कौशल स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो, उसमें सबको सम्मिलित करना है। आज जगह जगह बात होती है रिजर्वेशन की, मतलब छोटी सी चीज़ें हैं उसको बांटने की 50 कोशिश हो रही है, लेकिन रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न हो उसके बारे में डिसीजन नहीं हो रही। तो हम सभी भारतीय हैं और हम तभी सफल हो पाएंगे अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्यों में, जब हम सबका लक्ष्य एक रहेगा और हम एक दूसरे को एडजस्ट करते हुए चलेंगे। तो यही हमारी एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। नाउ आई एम गोइंग टू रीड माय दिस पेपर सर। India is the largest democracy of the world with highest population. The nation has highest population of the youth, and we can say youth nation with the oldest civilization. The rapid growth of the population, illiteracy, unemployment, corruption, crime, gender discrimination, casteism are the major problems of the country. The rate of literacy has improved in the last decade, but the education system failed to improve job opportunity and skill development. This country, we can say that still I am presenting my paper in English. You can see the China, Russia, they are developed nation. They are doing their education in their own language. We people are investing and taking so much time to learn the only English language. So even the High Court and Supreme Court language is English.
So we can't get the success till the time the language will be your own language. So now I come to this. Okay. So it is the focus on the creativity of the defect of the existing education system. It is a focus on the creativity, programming, multidisciplinary education system, credit transfer facility using artificial intelligence tools, coding and vocational education, the education policy implementation is undergoing throughout the nation, and it's time to establish. Now we can say Chat GPT is available, Gemini is available. Now no student is taking any pain. It is very easy available. You just give the command and assignment is ready. So till the time this, I am not criticizing this facility and AI system. This is the need of the time. But thing is that the thinking power is going to be reduced due to these reasons. Now we are surprised to know that we got the freedom in 1947 and first education policy was implemented in 1968. After so many years we think this is the time to our some need some change in education policy. So हम ये देख सकते हैं there are so many district education policy in India. Education policy after independence I'm just reading on. सर थोड़ा उसको आगे बढ़िए. University Education Commission 1948, Secondary Education Commission 1952, Indian Education Commission, National Policy of Education 1968. So many education policies has come without any doing homework and groundwork, because first we have to think to whom we are planning, to whom we are making these policies. So ultimately our new education policy has come in 2020. और ये जो था विश्व का सबसे बड़ा ऐसा पॉलिसी था जिसको लेने में सबसे ज़्यादा टाइम लिया गया, सबसे ज़्यादा लोगों से इनपुट लिया गया और इस बात की बंदिश को हटा दिया गया कि आपको मल्टीलिंगुअल आपको अपॉर्चुनिटी दी गई. हमारा देश इंडिया इज डेवलपिंग नेशन. पीपल आर इवन सो मेनी आई एम द लेक्चरर ऑफ इंटर कॉलेज. सो मेनी स्टूडेंट दे आर डूइंग पार्ट टाइम जॉब. They are doing they are working in cafes. Some people are working at the shop, so they don't have the sufficient time to come to school regularly. So कहने का तात्पर्य ये है कुल मिला के कि जब तक पेट में रोटी नहीं रहेगा तब तक तो पढ़ाई समझ में नहीं आएगी. तो हमें हमारे देश में हालात चल रहा है आदि योजना के इसकी हाल को दिया जा रहा है, बट हमारे देश का जो विजन है विजन शुड बी क्लियर कि हाउ वी हैव टू हम अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे. और इसमें विद्यालय का आप देख रहे हैं कि कुल मिला के 9 प्राइवेटाइजेशन हो गया. आज की डेट में कोई भी ऐसा बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे जो सक्षम हैं वो सरकारी स्कूल में जाते हैं. सभी लोग कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हैं. हमने एक बच्चे से पूछा, एक पेरेंट्स से पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं भेजते, बच्चे को कुछ बुक्स दिलवा दीजिए. उन्होंने बोला यदि हमारे पास इतने पैसे होते तो हम सरकारी स्कूल में भेजते. दिस इज द रिपुटेशन ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन द कॉमन पीपल ऑफ द इंडिया. अब आते हैं स्किल डेवलपमेंट की बात. हमारे देश में 4 लाख से ज़्यादा इंजीनियर निकलते हैं, लेकिन बट दे डोंट हैव द एक्सपोजर ऑफ टेक्निकल वर्क. Why it is so? Because this is not practical oriented teaching learning methods. They are not getting on job training. They are not getting any exposure. But sir, so this is the time when we have to think that हम किसी को बताते रहते हैं ना, बच्चे वो कभी नहीं करते जो हम उनको करने के लिए करते हैं. बच्चे हमेशा वो करते हैं जो अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं. हम सभी लोग फोन चलाते रहते हैं, टीचर हो, मास्टर हो, प्रिंसिपल हो, मिनिस्टर हो, एवरीबॉडी. और हम बच्चों को बेटा फोन मत यूज करो. तो इट इज नॉट पॉसिबल. हमें जो करना है उसके लिए हमें खुद को रेडी करना पड़ेगा. देन ओनली वी विल बी एबल टू अचीव आवर गोल. और thank you very much. Lastly, I will say that this is our common goal, that we have to become the development, so that education and skill development is the key factor, and it will decide the development of the nation. Thank you very much, sir. Any questions?